Good evening, respected faculty members and students. It is a privilege to welcome you all to the 18th Informal Discussion Group session with Shri Mohan Bhagwat ji, who is the Sarsanchalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Bhagwat ji is the supreme head of the social organization RSS, and most of you or all of you already know him. So I don't think there is a need for any further introduction, except I would say that he, at the age of 58 years, was the youngest Sarsanchalak in the history of RSS. In this IDG session, Bhagwat ji will speak on an important topic of cultural nationalism in India, in Hindi, Sanskritik Rashtravad Bharat mein. So the session will be mainly in Hindi, but English can also be used because we believe that language should not be a barrier to a discussion. So the session, there will be a small speech by Bhagwat ji as per the format, after which the house will be open for questions or any points to be raised. The session will be moderated by Aditya Reddy, who is the advocate at Madras High Court. And without further delay, I would now like to invite Vice Chancellor Professor Bhatt to give the introductory speech. है आज हमारे विश्वविद्यालय में श्री मोहन भागवत जी आ रहे हैं। ये आईडीजी और अनौपचारिक चर्चा समूह ये विश्वविद्यालय का एक भाग है। इसके लिए मोहन भागवत जी उपस्थित हैं। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है और बहुत सम्मान की बात भी है। छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य अतिथियों की ओर में मैं दिल से भागवत जी के स्वागत करता हूं। मैं अब मोहन भागवत जी से ये उद्घाटन भाषण देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक संस्था के नाते, इंस्टीट्यूशन के नाते आप लोग अपनी चारों ओर जो चल रहा है उसको जानने की जिज्ञासा केवल रखते हैं, इतना नहीं, तो उसके लिए मिलकर प्रयास भी करते हैं। मेरे अनुभव में ये पहला उदाहरण है। छात्र मिलते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज उसको रूप देना और नित्य निरंतर ऐसी चर्चाएं करते रहना, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि हम लोग युवा है और आगे का हमको ही संभालना है। तो आगे का हमको संभालना है, ये आपके मन में है, इसका ये संकेत है। दूसरा, धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे बुलाया, कुछ आपसे बात करने का अवसर मुझे मिला। हिंदी का आग्रह मेरा इसलिए नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, परंतु उसका कारण यह है कि जो विषय आपने दिया है और मैंने भी चुना है, उस विषय की जो संकल्पना है वो भारतीय संकल्पना, और उसके शब्द उस कल्पना को व्यक्त करने वाले भारतीय भाषाओं में ही मिलते हैं। अन्य भाषाओं में उसके शब्द नहीं है। हम भाषांतर कर रहे हैं, कल्चरल नेशनलिज्म, लेकिन
संस्कृति जिसको हम कल्चर कहते हैं वो कल्चर नहीं, हम जिसको राष्ट्र कहते हैं वो नेशन नहीं। और ये सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना ये इज्म यानी मतवाद नहीं। इज्म का अर्थ मतवाद होता है जो बंद होता है, उसमें कोई एडिशन होने की संभावना नहीं है। अपनी कल्पना ऐसी नहीं है, वो बंद नहीं है, उसका निरंतर विकास होते जाता है। और इज्म एक थियरी होती है जो जिसको स्थल काल की मर्यादा होती है, पर्टिकुलर टाइम स्पेस में वो ठीक होती है, बाद में वो फेल होती है। सत्य जो होता है वो फेल नहीं होता। तो हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये सत्य है कि मतवाद नहीं, ये थियरी नहीं। कल्चर शब्द का अर्थ मैंने फिर एक बार शब्दकोश में देखा, तो उसका अर्थ ये बताते हैं कि संप्रदाय से संबंधित रहन सहन का तरीका। संस्कृति शब्द का ये अर्थ नहीं। संस्कृति में रहन सहन के तरीके अनेक हो सकते हैं, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, हम जिसको संस्कृति कहते हैं। अनेक संप्रदायों के लोग, अनेक रहन सहन खान पान तरीके वाले के लोग एक संस्कृति के हो सकते हैं। संस्कृति का संबंध संस्कारों से। और नेशन ये पाश्चात्य संकल्पना में स्टेट से जुड़ा है। कोई समूह रहता है, उसका कोई सामूहिक स्वार्थ तैयार हो जाता है। बुरे अर्थ में स्वार्थ शब्द नहीं कह रहा हूं, रहता ही है। समूह है तो उसको सुरक्षा चाहिए, समूह है तो उसको संपत्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो सब मिलकर प्रयास करें, इसलिए सबको मिलकर रहना है, तो मिलकर रहने का कोई आधार पहले वो खोजें। जैसे यूनाइटेड किंगडम हम ऐसा कहते हैं। 4 राज्य है, स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन और आयरलैंड आधा। ये इकट्ठा आ गए इतिहास में, और इकट्ठा आने का आधार क्या बना? तो फ्रांसीसी आक्रमकों के विरुद्ध मिलकर लड़ना है। लेकिन मिलने का आधार क्या है? अंग्रेजी भाषा होती। जब तक अंग्रेजी भाषा है तब तक ब्रिटेन है। अंग्रेजी भाषा ढीली हो गई थोड़ी सी, वेल्स लोग अंग्रेजी बोलते नहीं, उनको अपनी वेल्स भाषा का अभिमान है। स्कॉटलैंड ने अपना अलग पार्लियामेंट बना लिया, तो उनके राष्ट्र का आधार अंग्रेजी भाषा है। अरब के कबीलों को इस्लाम संप्रदाय के आधार पर पैगंबर साहब ने इकट्ठा किया। तो अरब राष्ट्र का आधार क्या है? इस्लाम। इस्लाम अगर नहीं रहेगा वहां या ढीला हो जाएगा तो अरब राष्ट्र टूटेगा। सत्ता भी आधार बनती है। चीन राष्ट्र एक केंद्रीय सत्ता के आधार पर बड़ा होता है, जब केंद्रीय सत्ता ढीली हो जाती है टूटता है। जर्मनी सत्ता के आधार पर ही इकट्ठा हुआ। कोई सामान्य एक आर्थिक स्वार्थ रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूनाइटेड क्यों हुए? तो अंग्रेजी राजा के आधिपत्य में व्यापार करना उनको पुराता नहीं था, इसलिए उन्होंने परसूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए सबको फ्रीडम मिलना चाहिए और ऐसा ऐसा व्यापार का सारा खाका होना चाहिए, ये सोचा। वो झंडा लेके एक हो गए, अमेरिका का जन्म। अब एक कोई सामूहिक स्वार्थ लेकर लोग इकट्ठा तो आते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा रखने के लिए कोई बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो वो बल एक सत्ता में निहित करके सत्ता को एक आधार पर ये चलते हैं। सोवियत रशिया था, वो सत्ता ढीली हो गई तो टूट गया। जब तक वो सत्ता है तब तक राष्ट्र है। हमारे यहां राष्ट्र की ये कल्पना नहीं। मूल में हमारा राष्ट्र उत्पन्न कैसे हुआ? हमारा प्राचीन राष्ट्र आज पैदा नहीं हुआ। इतिहास जब से शुरू हुआ तब से हमारा राष्ट्र है। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ओम भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम
बलम ओजश्च जातम्। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों के घोर तप से राष्ट्र बल और ओज उत्पन्न हुआ। राष्ट्र उत्पन्न हुआ वो परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, विश्व के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारी जो राष्ट्र की कल्पना है वो विश्व के कल्याण के लिए हम सब लोगों का एक कॉमन टास्क है, कर्तव्य है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वनाम। हम दुनिया के प्राचीन राष्ट्र होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते हमको अपने जीवन से लोगों को जीवन की शिक्षा देनी है सारी दुनिया में। इसलिए हमारा राष्ट्र अस्तित्व में है। वैसे हमारी परंपरा में सीमाओं को हम मानते नहीं। नो बाउंड्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन अवर ट्रेडिशन। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब। लेकिन ये काम किसी को करना है, और काम करना है तो ऑर्गेनाइज होना है। इसलिए हमारा राष्ट्र अस्तित्व में आया। हमको क्या देना था विश्व को? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया को धर्म देना ये हिंदुस्तान का काम है। अब देखिए, मैं अगर अंग्रेजी में बोलता तो मैं किस शब्द का प्रयोग करता? धर्म के लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है। रिलीजन हम कहते हैं, लेकिन रिलीजन इज नॉट धर्म। रिलीजन में एक दूत होता है, एक मसीहा होता है, एक ही भगवान का रूप होता है, एक ग्रंथ होता है। आप इन तीन को नहीं मानते तो आप उस रिलीजन के नहीं हो सकते। रिलीजन्स दुनिया में अनेक है, भारत में भी अनेक रिलीजन्स भारत के निकले हुए हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म में अनेक रिलीजन्स हो सकते। धर्म शब्द का अर्थ अपने यहां पर स्वभाव के अर्थ में उपयोग में आता है। मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, मराठी मीडियम में पढ़ा, तो फिजिक्स में एक पोर्शन था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारा मीडियम मराठी था, तो उसकी जो टेक्स्ट बुक आती थी उसका शीर्षक था, हेडिंग था, सामान्य वस्तु धर्म। हमारा स्वभाव, पानी का स्वभाव बहना है, आग का स्वभाव जलाना है। दूसरा अपने यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य। प्रजा का प्रजा धर्म होता है, राजा का राजा धर्म होता है, पुत्र का पुत्र धर्म होता है। अपने अपने धर्म का पालन करो ऐसा कह देते हैं हम। लेकिन ये क्यों करना, धर्म का पालन क्यों करना? तो अपने यहां कहा गया है धर्म वो होता है जो सबकी धारणा करता है। धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा। और प्रजा यानी सारी सृष्टि की चेतन सृष्टि, चैतन्य यानी सब जीव, उनकी धारणा करने वाला धर्म। या ये कहा है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। इस लोक का सुख और परलोक का सुख दोनों की सिद्धि जिससे होगी, एक की नहीं केवल दोनों की होगी, जिससे होती है वो धर्म है। तो ऐसा बहुत इधर उधर देख के पढ़ के मैंने जो निर्णय किया धर्म शब्द के अर्थ का, वो ये किया कि इस लोक में परलोक में सब लोग सुखी हो, इसके लिए सब लोगों के स्वभाव को ध्यान में रखकर उनके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला जो नियम है उसको धर्म कहते हैं। ये धर्म क्यों अस्तित्व में आया हमारे यहां? तो सारी दुनिया के सामने एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है सबका, सुख चाहिए। सब लोग सुख के पीछे भागते हैं। जड़ चेतन सारी सृष्टि सुख के पीछे लगी है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य वही है, सुख प्राप्त करना। इसलिए कामना है, तो कामना की पूर्ति होनी है तब सुख मिलता है। तो कामना की पूर्ति करनी है तो उसके लिए साधन चाहिए, जिसको हमारे परंपरा में अर्थ कहते हैं। अर्थ यानी केवल पैसा नहीं, अर्थ यानी साधन। तो अर्थ और काम दुनिया के सब लोग जानते हैं।
दुनिया के सब लोगों का ये भी अनुभव है कि जो बाहरी सुख है उससे कभी ना कभी आदमी ऊब जाता है। रसगुल्ला अच्छा लगता है, 1 खाने से अच्छा लगता है, 5 खाने से अच्छा लगता है, 30, 60, 100 खाने वाले भी लोग हैं, लेकिन 100 के बाद वो कहता है कि अब नहीं चाहिए। वो आदमी भी वही है, रसगुल्ला भी वही है, क्या बदल गया? अभी तक कह रहा था लाओ, अब कह रहा है मत लाओ। जबरदस्ती खिलाए तो खा भी लेगा, लेकिन एक लिमिट होने के बाद जबरदस्ती खिलाएंगे तो उल्टी कर देगा। तो दुनिया ने अनुभव किया कि सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। तो अंदर के सुख पाने के लिए प्रयास करना, ये भी सारी दुनिया जानती है, जिसको सारी दुनिया में मुक्ति कहा जाता है। साल्वेशन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ये 3 बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन इन 3 का संतुलन नहीं जानते। कामना पूर्ति करनी है तो फिर कामना पूर्ति में लगे रहो, बाकी अर्थ और मोक्ष की चिंता मत करो। अर्थ की चिंता करते हैं लोग। सुबह 6 बजे जाते हैं दुकान में, रात को 10 बजे वापस आते हैं। बच्चों की कभी भेंट होती नहीं। छुट्टी के दिन बच्चा पूछता है माँ को कि ये कौन आदमी है अपने घर में। ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। उसको पूछो कि ये क्यों कर रहे हो तुम, तो कहते हैं सुख के लिए कर रहा हूं। सुख तो तुमको मिल नहीं रहा है। नहीं भाई, वे साधन जमा करने पड़ेंगे तो अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा। और अगर मुक्ति चाहिए तो ये दोनों छोड़ना पड़ेगा। जंगल में जाओ तपस्या करो। अब ऐसा एक्सट्रीम चलना पड़ता है, एक सिरे तक जाना पड़ता है। ये दुनिया की समस्या है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व ये समग्र है। हमको देह भी है, हमको मन भी है, हमको बुद्धि भी है, और जो मानते हैं तो हमको आत्मा भी है। और चारों चाहिए तब पूर्ण सुखी होगा। मनुष्य को सुख चाहिए, और सुख की कल्पना यह है कि एब्सोल्यूट ब्लिस एंड परमानेंट ब्लिस, ये कहीं भी मिलता नहीं। हमारे लोगों ने इन तीनों को जोड़ने वाले तत्व खोज के निकाले। शरीर, मन, बुद्धि, इन तीनों का विकास करे, तीनों को सुख दे, और सदा के लिए शाश्वत, कभी कम न होने वाला सुख प्राप्त करे। कैसे? आत्मा के साथ। एक व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, संपूर्ण मानवता को सुख मिलना चाहिए, सारी सृष्टि भी ठीक रहनी चाहिए। नहीं तो विकास करने जाएंगे तो पर्यावरण की समस्या खड़ी होगी, पर्यावरण बचाने जाएंगे तो विकास रोकना पड़ेगा। यह समस्या नहीं आनी चाहिए। तो क्या है? तो भाई सारी सृष्टि में वही आत्मा परमात्मा के रूप में विद्यमान है, उसका ध्यान रख के सब करो तो सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ऐसे ही अर्थ, काम और मोक्ष तीनों साधना है, और सबको साधना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले के साधे नहीं जाते। मैं पैसा कमाऊं और मेरे चारों ओर गरीबी है तो मेरे घर डाका पड़ने वाला है, उपयोग नहीं है अकेले सुखी होने से। सबके सुख का विचार करना ही पड़ेगा। तो अगर सबके सुख का विचार करना है तो धर्म से चलो, अपने अपने कर्तव्य करो, अधिकार की रक्षा अपने आप को। ये बात जब हमारे पूर्वजों के हाथ में लगी तब उन्होंने सोचा कि ये सबको सदा के लिए सुख की ओर अग्रसर करने वाली, इहलोक परलोक दोनों में सुख देने वाली बात ये सबको मिलनी चाहिए। सबको मिलने के लिए हमको एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे हमारे राष्ट्र का जन्म हुआ, और इसी में से इसको हम धर्म कहते हैं। वो धर्म हमको क्या बताता है? वो धर्म ये बताता है कि दुनिया में सब अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। एक से ही विविध निकला है, विविधता में एकता है। हमारी विशेषता है भारत की। भारत के बाहर से जितनी विचारधाराएं निकली, वो भगवान को मानने वाली हो न मानने वाली, उन सबका देखने का दृष्टिकोण फ्रेगमेंटरी है, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। वो संबंधों को नहीं मानते। सबको जोड़कर चलाने का साधन क्या है? उनके पास एक ही साधन है,
कि सबके स्वार्थों को एडजस्ट करो, यानी सौदा करो। थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पति का पत्नी से कॉन्ट्रैक्ट है। विवाह यानी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति एक पार्टी अगर कर नहीं सकती तो तोड़ दो। हमारे यहां कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमारा तो संबंध है, रिलेशन है। तो मुझे अपने सुखों पर अंकुश लगाना पड़े तो भी लगाकर मैं दूसरों के सुख की चिंता करूंगा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है, संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशन नहीं है, तो फिर स्पर्धा है। इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी बातें नहीं की। उसके आधार पर सब लोग विचार करते हैं। हमारे यहां ऐसा विचार नहीं करते। हमारे यहां कहते हैं कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से, सबका रिश्ता है। चल अचल सब विश्व का एक दूसरे से रिश्ता है। कहीं भी एक बात हो जाती है, सारे विश्व पर उसके परिणाम होते हैं। ये आजकल विज्ञान भी मानता है। आज के प्रगत विज्ञान ने ये माना है कि हाँ, ये बात ठीक है, सृष्टि में कहीं भी कुछ भी होता है उसके परिणाम सर्वत्र होते हैं। और इसलिए इन संबंधों का ध्यान रखकर चलो। विविधता में एकता समझो, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारा जीवन बाहर के सुख पाने के लिए, उपभोग के लिए नहीं है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाकर दूसरों का जीवन अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए है। विविधता में एकता, ये हमारे संस्कृति का पहला मूल्य है। दूसरी बात है कि अगर विविधता में एकता है तो फिर त्याग पूर्वक जियो, गरीबी में मत जियो, लेकिन अमीरी के पीछे दौड़ो मत, लिप्त मत हो। 2 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। संयम रखो। तुम्हारे शरीर के अवयव उपभोगों के पीछे पागल नहीं हो जाने चाहिए। उनको तृप्त करने के लिए उपभोग आवश्यक है, उतना जरूर देना, उससे ज्यादा नहीं देना। इसलिए संयम पूर्वक रहो, कृतज्ञता पूर्वक रहो, क्योंकि सबसे तुम्हारा संबंध है और सबने दिया है। हमारा अपना अपना नाम भी किसी ने दिया है। हम शरीर माता पिता के कारण मिला है, संस्कार परिवार के कारण, मित्रों के कारण, शिक्षा संस्थाओं के कारण मिले। शिक्षा संस्थाओं ने शिक्षा दी है। जीवन में खड़ा होना है। कपड़ा पहनते हैं तो कोई किसान कपास की खेती करता है, कोई मजदूर मिल में धागा बनाता है, इसलिए हम कपड़ा पहनते हैं। तो सारी दुनिया के उपकार लेकर हम अपना जीवन खड़ा करते हैं। इसलिए अपने जीवन में परोपकार ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। सबको देना है, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम सबको माता कहते हैं, गाय भी माता है। अरे गाय कैसी माता है? लोग कहते हैं ना, जब इसको और क्रिटिसाइज करना है तो निचले स्तर पर आकर लोग ऐसा कहते हैं कि गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है क्या, ऐसा पूछते। गाय माता है यानी गाय के प्रति कृतज्ञता है। तुलसी माता है, उसके प्रति कृतज्ञता है। नदी माता है, उसके प्रति कृतज्ञता है। ये मातृत्व भाव से बाकी सबको दे, और माता ने दिया है उसको वापस करना है, दाम दुगना वापस करना है। ऐसा जीवन जीवन, ऐसे अपने संस्कृति के मूल्य बने। अब ये संस्कृति किसी एक देश के लिए नहीं बनी, ये सारे विश्व के, इसका स्वभाव ही वैश्विक है। ये किसी को बाहर नहीं रखती, क्योंकि ये विविधता में एकता मानती है। तो विविध पंथ संप्रदाय, विविध भाषा, विविध रहने के स्थान, विविध खान पान, रीति रिवाज, ये अपना अपना कायम रहे, क्योंकि विविधता को मान्यता है। तो किसी आइडेंटिटी का डी रिकॉग्निशन इसमें नहीं है, उल्टा उसका स्वीकार है। टॉलरेंस नहीं, केवल एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट है, उसके विकास का पूर्ण अवसर है। हम इतना कहते हैं कि भाई अपने अपने आइडेंटिटी को रखो, लेकिन दूसरों के आइडेंटिटी का सम्मान करो और मिलकर चलो, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर चलकर एक लक्ष्य हासिल करना है।
सृष्टि से जितना चाहिए उतना लो, शोषण मत करो उसका। इस सृष्टि के भंडार मर्यादित है। तुम अगर, महात्मा गांधी कहते थे, नेचर हैज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड, बट नेचर कैनॉट सेटिस्फाई इवन वन मैन्स ग्रीड। ग्रीडी होकर हम चले, लालची होकर चलेंगे, हवस के पीछे लगेंगे, तो हमको समाधान मिलना नहीं। सबको मिलना चाहिए, और जहां से मिलता है वहां रहना चाहिए सबकी, इसकी चिंता करके। इसके आधार पर कुछ आचरण के नियम बने। वो केवल नियम बने नहीं, हमारे पूर्वजों ने उसको जीवन में जीकर बताया। जैसे राजा का धर्म है प्रजा की सुरक्षा करना, तो हमारे यहां कहानी आती है। कहानी सत्य है कि झूठ है, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कहानी जिस बोध के लिए दी है वो तो ठीक है। शिबी राजा के दरबार में एक कबूतर आया भागते भागते और उसके सिंहासन के पीछे छिप गया। शिबी राजा ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो बोले, बाज पक्षी आ रहा है, मुझे खाने वाला है। तो राजा ने कहा, तुम मेरी शरण में आया हो, तुमको नहीं खाएगा, बैठो यहाँ मेरी गोद में बैठो। आया बाज पक्षी, उसने कहा कि वो मेरा भक्ष्य है, मुझे चाहिए। राजा ने कहा, मेरी प्रजा है, मैं इसकी सुरक्षा करता हूं, नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी प्रजा हूं और प्रकृति ने मुझे भक्ष्य दिया है, मैं कबूतर खा के ही जिंदा रहता हूं, तो मेरे खाने की व्यवस्था करोगे? तो राजा ने कहा, ठीक है, तुमको मांस खाना को चाहिए ना, मेरे हाथ का मांस ले, इस कबूतर के वजन का मांस तुम ले। और तराजू में डाल दिया, एक तरफ कबूतर, दूसरी तरफ राजा अपने हाथ से काट काट के मांस दे रहा है, वो पलटा भारी हो ही नहीं रहा है। एक हाथ का मांस पूरा काटकर हो गया, पूरा एक अंग एक तरफ का काट के हो गया। हृदय की जब बात आई तो राजा के आंख से आंसू आए, दाहिनी आंख से आंसू आए। तो बाज ने कहा कि तुमको दुख होता होगा, इस त्याग का तो मत करो, मैं तुमको दुख देकर कुछ करना नहीं चाहता, मुझे अपना पेट भरना है, दूसरों को दुख नहीं देना। राजा ने कहा, नहीं, दुख नहीं हो रहा है मुझे, दुख है लेकिन इस बात का है कि दाहिनी आंख कह रही बाएं आंख को कि मेरे पहले तुम जाओगे, मुझे ज्यादा शुभ मानते हैं लेकिन त्याग के मामले में तुम्हारा नंबर पहला हो गया, इसका दुख मुझे। कहानी सच्ची है कि झूठ है, इसका विचार मत करो। ये जो बताती है वो हमारे परंपरा में बताते चले आए हैं। तो लोगों ने यहां तक त्याग किया है। विवेकानंद को मिली, अमेरिका में एक युवती मिली कि आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए, मैंने मेरे से विवाह करो। तो विवेकानंद ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे ही पुत्र मान लो। अब ये जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, ये वहां दिमाग में आ ही नहीं सकता। हमारे यहां आ सकता है क्योंकि हमारे यहां जो परंपरा से दृष्टि बनी है, हमारे यहां महिला यानी माता, महिला यानी पत्नी नहीं। उधर ऐसा है, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा है, दैट इज अ फैक्ट। हमारे यहां महिलाओं को दिख रहा है तो माता भगिनी ऐसा ही कहेंगे, वहां लेडीज एंड जेंटलमैन थे। और महिला, उनके स्क्रिप्चर्स में ऐसा है कि पुरुष के मनोरंजन के लिए महिला बनाई गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जगत जननी है वो, उससे ही पुरुष तो बैठा था, प्रकृति से सारी सृष्टि हुई, वो सबकी माता है। ये जो फर्क है वो फर्क केवल विचारों का नहीं है, ऐसा आचरण हुआ है। विवेकानंद ने ऐसा किया है प्रत्यक्ष। जिनको हम मानते हैं महापुरुष, उन सबके आचरण से ये आदर्श हमें मिलते चले गए। परिवार के छोटे छोटे करने में आदर्श हमको मिलते हैं। अपने यहाँ पहले ऐसा रिवाज था, घर के सामने मांगने वाला आया है तो खाली हाथ नहीं जाए। भिखारी आया तो उसको ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे हाथ पांव तो ठीक है, काम करके पेट क्यों नहीं भरते, ऐसा नहीं कहते। पहले उसको देते थे, बाद में सुनाते। और देना भी है वो घर का पुरुष या महिला नहीं देती थी, घर के बच्चे को भेजती थी कि जाओ कोठी में चावल है, एक कटोरी भर के चावल उसकी झोली में डाल।
वहां पैसा रखा है, 1 पैसा लाके उसके हाथ में दो। तो बच्चे को बचपन से ही आदत रहती है कि हमारे घर में जो रखा है वो केवल हमारे लिए नहीं है, कोई अपरिचित भिखारी भी आ जाए तो उसको भी देना है, ये केवल हमारा नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें अपने रिवाज में आई, उस रिवाज से मन का संस्कार हुआ। ये जो संस्कार हुए हैं और परंपरा से चल रहे हैं, उसको हमारे यहाँ कहते हैं ये संस्कृति। आप किसकी पूजा करते हो ये सवाल नहीं, आप अमीर हो कि गरीब हो, आप पक्के घर में रहते हो कि घास फूस के घर में रहते हो, आपके पास कार है कि नहीं, इसका सवाल नहीं। आपको ऐसा रहना है। इस संस्कृति के आधार पर सबका जीवन खड़ा हो और सबके सामूहिक जीवन का विनियोग सारी दुनिया को इस प्रकार की जीवन की शिक्षा देने में हो। ये हमारे सामूहिक जीवन का उद्देश्य प्राचीन समय से रहा है। उसको जब जब हमने याद किया और वैसा अपने जीवन को बनाया, हमारे इतिहास में वो हमारे लिए उत्कर्ष का काम है। जब जब हम इसको भूल गए और उसको भूलकर हमने आचरण किया, तब तब हमारा पतन। अपने इतिहास को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है। भारत किसी संप्रदाय का नहीं, भारत किसी भाषा का नहीं, भारत किसी विशिष्ट प्रकार के रहन सहन खान पान रीति रिवाज को, उसको सभ्यता कहते हैं, वो बदलती चली जाती। कल कोई वेश था अपने यहाँ लोगों का, स्वामी विवेकानंद के समय यूनिवर्सिटी में भी धोती कुर्ते में सब लोग मिलते थे, आज नहीं मिलते। लोग कहते हैं संस्कृति डूबी, संस्कृति नहीं डूबी, ये बदलते ही रहता है। अपने संस्कृति पर चलो, इसका मतलब बैलगाड़ी में चलो, ऐसा नहीं। आप रॉकेट में भी चलो, लेकिन ये ध्यान में रखकर चलो कि हमको ऐसा होना है और ऐसा करना है। सभ्यता बदलती है, संस्कृति नहीं बदलती। ये हमारी संस्कृति किसी विशेष सभ्यता की गुलाम नहीं है। और ये केवल हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे पास एक विश्वस्त के नाते विरासत में रखी है कि दुनिया को जरूर पड़ेगी तब तक देना। आज दुनिया को इसकी जरूर है। मैं नाम भूल गया, लेकिन एक पाश्चात्य विद्वान का अभी 6 महीने पहले लेख आया है। सारी दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका विचार करके उसने लिखा है, इन सारी समस्याओं के जड़ में 3 बातें हैं। देयर इज लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देयरफॉर देयर इज लैक ऑफ मॉरल कंसर्न, देयरफॉर देयर इज लैक ऑफ एथिकल लिविंग। और आगे वो लिखता है कि अगर ये तीनों बातें एक साथ कहीं आज भी पाई जाती है तो वो दुनिया का एक ही देश है, भारत। वहां जाके हमको सीखना पड़ेगा। अब दुनिया के लोग हमारे पास सीखने के लिए आएंगे तो हमको तो आना चाहिए ना। हमको उन बातों को लेकर आज के देशकाल परिस्थिति के अनुरूप अपना जीवन खड़ा करके दिखाना है, तब तो लोगों को मिलेगा, लोगों को चाहिए। हम जब कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर ही भारत का पुनर्निर्माण करना चाहिए, तो उसका अर्थ ये होगा, ये सांस्कृतिक राष्ट्रीयता अपनी है। भारत में किसी भी भाषा का बोलने वाला, किसी भी आर्थिक वर्ग से आने वाला, किसी भी प्रांत का रहने वाला और किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, भारत के मुसलमान ईसाइयों सहित, उसमें उसके स्वभाव में कहीं न कहीं आपको ये सारी बातें मिलेंगी। मैं बताता हूं, जब हम ये संस्कृति की बात करते तब लोग समझते कि मुसलमान ईसाइयों को छोड़ के, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे एक राज्यसभा के सदस्य मिले, उस समय थे, आज वो सदस्य नहीं। उस समय वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए थे और मुसलमान थे, इसलिए उनका मेरे साथ जुड़ा होने का कोई सवाल नहीं या संघ के साथ जुड़ा होने का कोई सवाल नहीं। हमारे विचार के साथ तो बिल्कुल ही जुड़े नहीं। हम लोग सच्चर समिति का विरोध करते हैं, तो उनको ये पूछना था कि वाई डू यू अपोज सच्चर कमेटी। उन्होंने प्रश्न कैसे पूछा, उन्होंने कहा कि भागवत जी, भारत के मुसलमान तो हिंदू ही हैं। मैं देखने लगा कि तुम क्या कह रहे हैं, मुसलमान आदमी कह रहा है। मगर देखिए, कुछ हो गया इतिहास में, इसलिए पूजा का तरीका बदल गया, स्वभाव बदला गया।
भजन गाने बिना चैन नहीं पड़ता, कव्वाली गाती है। मूर्ति पूजा की आदत लग गई तो कब्र में जाके पूजा करते। ये कहीं चलता नहीं इस्लाम में, केवल भारत में चलता है। फिर आवाज छोटा करके भारत कहने आज का नहीं, वो अखंड भारत में अफगानिस्तान से बर्मा तक इतने एरिया में ये चलता है। अब ये समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए स्ट्रक्चर कमेटी चाहिए। आप क्यों विरोध करते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने उनको कहा कि ये बातें हमको मालूम है, 1925 से हम जानते हैं इस बात को। आप जरा अपने लोगों को बताइए, वो जब आपकी सुनने लगेंगे और कट्टरपंथियों का सुनना बंद कर देंगे तब हम अपना विरोध वापस करेंगे। तो हमारा विरोध क्यों है वो इसकी चर्चा मैं करने नहीं आया हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की संस्कृति भारत के सब लोगों की संस्कृति है और वो दुनिया को आज की आवश्यकता के नाते एक आवश्यक बात लगती है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है, भारत की पहचान। भारत यानी कोई बॉर्डर थोड़ी, बॉर्डर तो बनती बिगड़ती है। 14 अगस्त 47 को रात को 12 बजने में 5 मिनट कम थे, तब मैं सिंध में बैठा था, भारतीय था, और 12:05 हो गए मैं पाकिस्तानी हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं बदला। ये जो कृत्रिम बॉर्डर है वो बनी, इससे आदमी थोड़ी बदलता है, इससे आदमी नहीं बदलता। इसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। उस संस्कृति के कंटेंट का महत्व है। भारतीय थोड़ा सा जियोग्राफिकल शब्द आता है, उसका अर्थ बदलते रहता है इतिहास में। इसलिए संस्कृति का कंटेंट ये हमारी विरासत है। इसके आधार पर अपना जीवन हम जीते हैं, आज भी जीते हैं, कम जीते हैं, कुछ कुछ बातें भूल गए, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि वही हमारी पहचान है। सारी दुनिया में भारत इसी के लिए जाना जाता है। इसी के आधार पर सारी दुनिया सोचती है कि आज की समस्याओं से भारत से हमको रास्ता मिलेगा। और इसलिए इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर सबको जोड़ना, देश के लिए खड़ा करना, क्योंकि अपना देश दुनिया के लिए जीता है। वो हिटलर नहीं होगा कभी भारत में पैदा। भारतीय विचारों के आधार पर हिटलर पैदा नहीं हो सकता। नेशनलिज्म शब्द का इसलिए डर लगता है। नेशनलिज्म कहने के बाद इसका मतलब है कॉन्ट्ररी टू इंटरनेशनलिज्म। ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति वैश्विक संस्कृति वो हमारे पास रखी है समय समय पर देने के लिए, इसलिए उसको भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति ऐसे नाम मिले। लेकिन वास्तव में वो सारी दुनिया के लिए, वास्तव में तो वो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। और हमने अपना धर्मशास्त्र लिखा तो हमने हिंदू धर्मशास्त्र नहीं लिखा, हमने उसको नाम दिया मानव धर्मशास्त्र। ऐसा हमारा स्वभाव होने के कारण, जैसे एक आदमी का स्वभाव होता है वैसे संपूर्ण समूह का स्वभाव संस्कृति कहलाता है। वो परंपरा से मिला है, उसको दुनिया को देना है। देने के लिए उसी के आधार पर हम सब लोग जोड़कर एक राष्ट्र के नाते सबल संपन्न बनकर खड़े रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की संकल्पना ये है, और ये कल्पना नहीं है, ऐसा अपने देश में होता है, इसलिए वो थियरी नहीं है, इट इज अ फैक्ट। सत्य को मानकर चलना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो न मानने वाले का नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता इस कंसेप्ट के बारे में मुझे इतने दिनों के काम करते करते जो समझ में आया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपके प्रश्न आएंगे तो उसमें से कई बातें स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए अब आप प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। मुझे जितना, एक बात मैं बता देता हूं, मैं आप समाधान या कन्विंस करने के लिए मैं यहां नहीं हूं, डायलॉग करने के लिए हूं। तो जितनी मेरी मर्यादा है उसमें जितना मुझे मालूम है वो बताऊंगा। एक ही आश्वासन मेरे से देता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा वो जितना मुझे मालूम है सत्य ही आपके सामने, तो निर्णय करना आपका काम।